नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल इंग्लिश एडू लवर्स पे। मैं डॉक्टर बीपी सिंह लेके आया हूँ आपके लिए वन वर्ड की सीरीज़। साथियों, वीडियो शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम एक वन वर्ड्स की तीसरी सीरीज लाए हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वन वर्ड्स की ओर। पहला हमारा वन वर्ड है द किलिंग ऑफ वंस मदर। अपनी स्वयं की माँ की हत्या करना क्या कहलाएगा? एपीसाइड, मेट्रीसाइड, एवीसाइड, यूक्सोरीसाइड। तो साथियों, वंस मदर मेरा अगर आपने पिछली बार का वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने उसमें साइड की ट्रिक आपको बताई थी कि किस प्रकार से रूट वर्ड से हम कई वर्ड को एक साथ याद कर सकते हैं। उसमें मैंने वन वर्ड साइड पे ही वो कराया था। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के उसमें जाएं और देखें। तो साथियों, एक पहला ऑप्शन है आपके पास एपीसाइड। एपीसाइड क्या होता है? कृमि हत्या, कृमिनाशक। दूसरा है मेट्रीसाइड। मैंने सिखाया था माँ की हत्या मेट्रीसाइड, पिता की हत्या पैट्रीसाइड, सिस्टर की हत्या सोरोरीसाइड। तो यहाँ कह रहा है वंस मदर, किलिंग ऑफ और सुसाइड ऑफ किलिंग और मर्डर ऑफ वंस मदर, नॉट सुसाइड। तो जिसमें CIDE लगाओ इसका मतलब होता है मर्डर और किलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी। अब एपीसाइड मैंने अभी आपको बताया था क्रम हत्या या क्रमनाशक। एक वर्ड है अगला सी ऑप्शन में है एवीसाइड। इसका मतलब होता है एवियरी से बना हुआ ये वर्ड है एवियरी और एपियरी। आप वन वर्ड में पढ़ते आए हैं, आपको अगर नहीं याद हो तो आप देखें। तो एवीसाइड उसी में से बना है। इसका मतलब होता है पक्षी हत्या। और एक वर्ड है यूक्सोरीसाइड, ये पत्नी की हत्या के लिए होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर और मर्डर ऑफ वंस सिस्टर, फ्रेट्रीसाइड, पेरीसाइड, सोरोरीसाइड और पेट्रीसाइड। अभी जस्ट एक मिनट पहले ही मैंने आपको बताया है सिस्टर की हत्या सोरोरीसाइड। तो आपका सही उत्तर क्या होगा साथियों? सी। सोरोरीसाइड मीन्स किलिंग और मर्डर ऑफ सिस्टर। फ्रेट्रीसाइड ये एक वर्ड बना है, फ्रेटरनाइज जो होता है ब्रदरहुड है, तो भाई की हत्या करना फ्रेट्रीसाइड। पेरीसाइड इसका मतलब माता पेरेंट्स से बना है। पेरेंट्स मैंने एक ट्रिक बताई थी कि पराये लोगों की माता पिता या रिश्तेदार की हत्या कर देना, पेरेरिसाइड। और पेट्रीसाइड पिता की हत्या। तो पेट्रीसाइड पिता की हत्या हो गई, मेट्रीसाइड माता की हत्या हो गई, सोरोरीसाइड सिस्टर की हो गई, फ्रेट्रीसाइड भाई की हत्या। तो आपका सही आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द पर्सन हु इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में सदैव फॉल्ट्स ढूंढता रहता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे साथियों? स्टोइक कहेंगे, फेनेटिक कहेंगे, रेकलेस कहेंगे, सेंसोरियस कहेंगे। तो यहाँ ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में कमी ढूंढता है अर्थात उसकी आलोचना करता है। स्टोइक मीन्स होता है संयमी। फेनेटिक कट्टर या उन्मादी, रेकलेस सन्यासी, सेंसर दूसरों की कठोर आलोचना करने वाला। तो सही उत्तर क्या जाएगा साथियों? आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अ लॉन्ग वांडरिंग जर्नी अपीयरेंस ऑफ वाटर। एक ऐसी वांडरिंग जर्नी है जिसमें किसका हो? पानी का भी अपीयरेंस बर्डन हो या दिखावा किया हो। तो अब आपके पास देयर आर 4 ऑप्शंस। ए मैंडेट, बी ओडेसी, सी लाइबल, डी जाउंट। ये टाइपिंग मिस्टेक कर दिया इसी में लाइबल में, इसे देख लें। तो पहला ऑप्शन दिया है मैंडेट।
मैंडेट आप जानते हैं, मैंडेट मीन्स होता है क्या, जनादेश। जब किसी चीज़ के लिए ये पॉलिटिकल उसमें मैंडेट लिया जाता है कि जनता क्या चाहती है, और जब जनता के उसका वोटिंग पोल कराई जाती है किसी मत को लेकर के, तो उसको कहते हैं मैंडेट। तो ये तो निश्चित नहीं होगा। अब ओडेसी, ये एक साहसिक यात्रा, आपने ओडेसी जैसे यूलिसिस वगैरह की अगर पोइम पढ़ी हैं तो आप निश्चित ही ओडेसी का वर्णन पढ़ा होगा। और लाइबल आपका होता है क्या, कुछ करने की संभावना, और जाउंट सैर सपाटा, विशेषकर मनोरंजन के लिए सैर सपाटा करने निकलना, जाउंट। तो आपका सही आंसर जाएगा बी। क्या होगा साथियों, बी। क्वेश्चन नंबर 5, फियर ऑफ स्नैक्स। देखिए एक वीडियो जैसे आपका साइड पे बनाया मैंने, रूट वर्ड्स पे बनाए हैं, ऐसे ही एक फोबिया पे भी मैं नया लेकर के आने वाला हूँ। और मैंने अभी हाल में ही एक लिटरेरी टर्म्स का वीडियो दिया, एक आपको आर्टिकल का दिया, नया वीडियो टीजीटी पीजीटी के राइटर्स और टर्म्स को मिक्स करके एक बढ़िया से अच्छे से क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो वो जल्दी ही 1-2 दिन में आपके सामने होगा। ऐसे ही वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेज, इन सब के भी साथ में वीडियोज आपको शीघ्र, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही सहायक या हेल्पफुल रहेंगे। अतः वीडियो जरूर देखते रहें। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखेंगे तो फियर ऑफ स्नेक क्या हुआ साथियों, फियर ऑफ स्नेक, जिसे सांप से भय लगता है, हाइपोकॉन्ड्रिया कहलाएगा, पैंथिज्म कहलाएगा, फास्मोफोबिया कहलाएगा, या ओफिडियोफोबिया कहलाएगा। तो हाइपोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये होता है रोग का भ्रम हो जाए, ए। बी है पैंथिज्म, आप विलियम वर्ड्सवर्थ में पैंथिस्टिक पढ़ते हैं उसको, उसका पैंथिज्म का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, बिलीव इन ऑल गॉड्स। और अगला है फास्मोफोबिया, इसका मतलब होता है भूत से भय। और ये इसका सही आंसर है साथियों ओफिडोफोबिया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप और क्लास ऑफ सोसाइटी और कंट्री मीनिंग्स। इसका मीन्स क्या होता है, आपसे पूछा गया है कि इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड ग्रुप, बुद्धिमान और सुशिक्षित लोगों का समूह या वर्ग समाज में या किसी देश में क्या कहलाता है, इंटेलिजेंटेंसिया, पंक्चुलियस, लैम्पून और एलीट। देखिए इंटेलिजेंटेंसिया अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत लगा रहे हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट आप जानते हैं होशियार होता है, लेकिन ये लोगों का समूह नहीं, उसी से बना हुआ है, विद्वान लोगों को केवल कहेंगे इंटेलिजेंटेंसिया। पंक्चुलियस जैसे एक होता है कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे ही समयनिष्ठ, तो पंक्चुलियस होगा। लैम्पून होता है किसी का उपहास या निंदा करना, तो सही आंसर आपका क्या बचा आपका साथियों, एलीट। इसका मतलब ही होता है एलीट, अ लिटरेट एंड और एजुकेटेड ग्रुप इन अ सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। धन के लिए अगर किसी को कोई डिसीव करता है ना, धोखा देता है, तो उस कार्य को क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, रॉबरी कहेंगे, पिक पॉकेट कहेंगे, थेफ्ट कहेंगे। मुझे पता है कि आपके लिए आसान क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करें। देखिए रॉबरी होती है लूट, पिक पॉकेट होता है जेब काटना, थेफ्ट होता है चोरी करना, फ्रॉड होता है कहते हैं उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों, फ्रॉड। देखेंगे अगला प्रश्न, वन हु लव्स बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पुस्तकों से प्रेम करता है, पुस्तक प्रेमी कहते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बिब्लियोफाइल कहेंगे, या बिब्लियोग्राफर कहेंगे, या बिब्लियोफोब कहेंगे, या बिब्लियोफेगिस्ट कहेंगे। तो इसका देखें ऑप्शन ए जो दिया है, बिब्लियोफोब, फोबिया से वही बना है, पुस्तक भय, पढ़ने से जो डर लगे किताब, बाकी सब काम करो,
टीवी देखो, मोबाइल देखो, टीजीटी का पेपर भले ही आ जाए, लेकिन किताब उठाते ही सर में दर्द हो, उसके भय लगे, तो वो आपको बिब्लियोफोब है साथियों। मैंने तो आपको पहले भी कहा कि अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको पूरी ताकत से जुट जाना है। मैंने बताया था जिस प्रकार से एक योद्धा मैदान में डट जाता है, उसी तरीके से साथियों आपको भी क्या करना है, जुट जाना है। अदरवाइज सावधानी हटी और 4 नंबर की कटी, ये मेरा फंडा है कि जरा से भी आप समय गुजारेंगे तो एक एक क्वेश्चन से पर डे करते जाएंगे। इसलिए अपनी पुस्तकें उठाइए और पुस्तक प्रेमी बनिए, बिब्लियोफोब मत बनिए। दूसरा है बिब्लियोग्राफर, बी ऑप्शन। और बिब्लियोग्राफर होता है ग्रंथ सूचीकार, जो किसी बिब्लियोग्राफी में से ही बनाए, जो उसको काम को करने वाला होगा वो बिब्लियोग्राफर हो जाएगा। एक है बिब्लियोफाइल, है ना। तो ये बिब्लियोफाइल क्या होता है, दैट इज योर राइट आंसर। बिब्लियोफेगिस्ट, इसका मतलब होता है ग्रंथ, IST मोस्टली लगा होता है ना, साइंस के लिए है। तो इसका मतलब होता है ग्रंथ सूची विज्ञानी, जो किसी ग्रंथ को सूची को करने वाला जो साइंटिस्ट है उसको कहेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, द पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल ईज, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथ को कुशलता से प्रयोग कर सकता था। बताइए अपने यहाँ कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति थे जो दोनों हाथ को प्रयोग कर सकते थे। तो आपको बताना है क्लेर्जी आंसर है, डेमन आंसर है, पैरासाइट है या एम्बीडेक्स्ट्रस है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 1 वर्ड तो सभी परीक्षाओं में आते हैं, ये आपके लिए उपयोगी होंगे। आप इनको फटाफट सॉल्व करते चलें और आपको चारों का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर नहीं है 3 का भी पता है तो भी आप सही उत्तर चुन लेंगे। इसलिए केवल एक आंसर मत लर्न करें, बाकी उसके चारों ऑप्शन जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसी प्रकार से आपको करते जाना है। क्लेर्जी होता है पादरी, डेमन होता है राक्षस, पैरासाइट जो परजीवी दूसरों पर आश्रित रहता है, और एम्बीडेक्स्ट्रस द्विहस्त। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? एम्बीडेक्स्ट्रस। देखेंगे नेक्स्ट, द पेशेंट हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, एक ऐसा मरीज जो बीमारी से धीमे धीमे रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? कन्वल्सेंट, साइकोफेंट, बोस्टलर, स्टिगलर। तो देखेंगे आपने चार्ल्स लैम का ऐसे पढ़ा होगा, कन्वल्सेंट उसका एक चार्ल्स लैम पीजीटी में जो राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, उनका आप देखते हैं उनके एक ऐसे का भी नाम है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कन्वल्सेंट। साइकोफेंट कौन होता है जानते हैं साथियों आप? चापलूसी करने वाला। बोस्टलर कौन होगा? बोस्ट में से बना है बोस्टलर। ये बोट ये स्पेलिंग गलत हो गई है, ये ऐसे इधर आएगी। बोस्टलर डींग हाँकने वाला। और अगला और लास्ट वर्ड है स्टिगलर। इसका मतलब होता है जो किसी एक के ही पक्ष में चिपका रहे, पक्षपात या तरफदारी करने वाला। देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, एक ऐसा व्यक्ति जो आई साइट को टेस्ट करता है, चेक करता है। देन व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ऑप्टिशियन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इकैथोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। व्हाट वुड बी योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्टिशियन। यहाँ बात कर रहा है टेस्ट करने की। अगर अ डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन आई साइट, तो आपका उत्तर ऑप्टिशियन नहीं होगा। चश्मे बनाने वाला जो होता है, जो चश्मे के नंबर चेक करता है, वो ऑप्टिशियन होता है। और जो नेत्र विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं, वो ये क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा नेत्र विशेषज्ञ। नेत्र विशेषज्ञ, ये आपका बी। सी देखेंगे, जो सी ऑप्शन है इसका मतलब हो जाएगा आपका मत्स्य पालन या मत्स्य विज्ञानी। और न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो की समस्या है, मतलब इसे कहेंगे हिंदी में स्नायु विशेषज्ञ। देखें चलिए नेक्स्ट,
अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट, एक ऐसा स्थान जहाँ ऑडियंस बैठती है, उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? कोर्ट कहेंगे, ऑडिटोरियम कहेंगे, रिंग कहेंगे, स्टेडियम कहेंगे। साथियों जानते हैं आप कोर्ट का मतलब अदालत है, ऑडिटोरियम जानते ही हैं आप, रिंग घेरा या परिधि, और स्टेडियम जो आपका है दैट इज कॉल्ड, एक तो स्टेडियम जहाँ क्रिकेट वगैरह, पर उसे भी कहेंगे तो मंच कहते हैं, या स्टेडियम खेल का मैदान होता है। यहाँ बात चल रही है जहाँ ऑडियंस के बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम। सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑडिटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, बियर इज मेड, जहाँ बियर बनाई जाती है, हैंगर कहेंगे, जिम्नेजियम कहेंगे, ब्रेवरी कहेंगे, एपियरी कहेंगे। देखिए हैंगर, हैंगर पे कपड़े टांग दो, एक मतलब टांगने वाला, एक हैंगर जहाँ विमान खड़े करे जाते हैं, एक है दूसरा आपका जिम्नेजियम, जिम आप जाते ही होंगे तो जिम्नेजियम से इससे मत डरिए, जिम याद कर लो, जिम जाना है मतलब व्यायामशाला। और एक है अभी आपको बताया था मैंने एपियरी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका मधुमक्खी, और एवियरी तो वर्ड्स, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? ब्रेवरी। इसका मतलब होता है आपका शराब उत्पादन का स्थान, या शराबशाला भी कह सकते हैं आप। देखेंगे अगला प्रश्न आपका, साइंस ऑफ डिजीज क्या है साथियों? साइंस ऑफ डिजीज, बीमारी की विज्ञान, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, उसे क्या कहेंगे? फिलोलॉजी कहेंगे, पैथोलॉजी कहेंगे, साइकोलॉजी कहेंगे, वीरोलॉजी कहेंगे। आप अक्सर करके जब भी कोई बीमारी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी। तो इसको क्या कहेंगे? पैथोलॉजी को हम रोग निदान विज्ञान। फिलोलॉजी क्या होगा? ये भाषा विज्ञान होता है। क्या होगा ये? भाषा विज्ञान। साइकोलॉजी आप जानते हैं मनोविज्ञान, वीरोलॉजी विषाणु विज्ञान। तो आपका सही आंसर क्या होगा साथियों? बी, पैथोलॉजी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल बाई ओल्ड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाए तो क्रेसी, इस पर भी मेरा एक वन वर्ड का वीडियो है, नहीं तो आप देखें, और अगर फिर भी कोई हो तो मैं एक और इस पर वीडियो स्पेशली बनाऊंगा। जेरेंटोक्रेसी, मोनार्की, सेलिबेसी, डायनेस्टी। आप बताएं क्या उत्तर सही होगा आपका? देखिए इसका सही उत्तर होगा जेरेंटोक्रेसी, वृद्धा तंत्र या वृद्ध लोगों का तंत्र। मोनार्की क्या होता है हमारा? राजतंत्र। क्या होता है? राजतंत्र। अगला है हमारा सेलिबेसी, ये होता है कुंवारापन। और डायनेस्टी, राजवंश। आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप डायनेस्टी पढ़ते हैं, मुगल डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी एटसेट्रा। क्लियर है? अगला देखेंगे, अ क्लेवर एंड, दिस इज नॉट डेंड, दिस इज एंड, अम्यूजिंग रिमार्क, यहाँ ए आएगा साथियों, ए। अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग रिमार्क, एक चतुराई भरा और मनोरंजनकारी रिमार्क, उसे क्या कहेंगे? विट्सिज्म, मिस्टिसिज्म, रिफ्लेक्स और सर्कमवेंशन। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ए, विट, बुद्धिमता, और जहाँ क्लेवर हो वहाँ बुद्धि होगी। अम्यूजिंग रिमार्क, विट्सिज्म, आंसर सही होगा आपका साथियों। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका विट्सिज्म। विट्सिज्म। अब आपका एक अगला वर्ड है मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। ये भी जब वर्ड्सवर्थ की पोइम पढ़ते हैं तो आप मिस्टिसिज्म जरूर पढ़ते होंगे, या और भी कई पोइट और राइटर्स के बारे में मिस्टिसिज्म का वो दिया हुआ है। अगला एक वर्ड है आपका क्या? रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्ट में से बना रिफ्लेक्स, पलटा हुआ, जो चीज़ परावर्तित हो, दिखाई दे, रिफ्लेक्ट करे, तो रिफ्लेक्स पलटा हुआ। और
लास्ट डी ऑप्शन है आपका, इसका मीन्स होता है चाल या धोखा। देखेंगे ये 19 नंबर है, नोट 13। तो वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग, स्पेलिंग तो सेम हो बट डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट इन मीनिंग, जो मीनिंग में डिफरेंट हो तो उसको क्या कहेंगे? एंटोनिम्स, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स। ये तो आप रोज पढ़ते हैं। एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द। सिनोनिम्स क्या होता है? समानार्थी शब्द। ऐसे ही होमोफोन्स क्या होता है? समध्वनि शब्द। लेकिन ये कह रहा है स्पेलिंग सेम और मीनिंग डिफरेंट। तो यहाँ समानार्थी स्पेलिंग समान हुई, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? होमोनिम्स। देखेंगे, और होमोफोन्स हो ही गया, समध्वनि, सिनोनिम्स, समानार्थी। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट एफर्ट ऑफ अचीव समथिंग। इसमें से ऑप्शन डिलीट हो गए हैं आपके, तो एक ऑप्शन है इसमें ए पेशेंस, बी आपका होगा एनर्जेटिक, सी परजर्वेंस, डी नन। अब आप बताएं, पहला है ऑप्शन ए पेशेंस, दूसरा है बी एनर्जेटिक, सी परजर्वेंस, डी नन। तो आपका इसका कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, जैसे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सपोज करो आपने 2013 में दिया नहीं हुआ, 2016 में दिया नहीं हुआ, 2021 में भी दिया नहीं हुआ, फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही, आप अपनी पूरी ब्रेवरी से लगे हुए हैं कि नहीं मुझे इस बार निकालना है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे साथियों? इसको कहेंगे परजर्वेंस, निरंतर प्रयास करना, लगातार प्रयास करना। पेशेंस आप जानते ही हैं, धैर्य होता है। और इसके आगे एनर्जेटिक ऊर्जावान, परजर्वेंस निरंतर प्रयास, और नन मीन्स कोई नहीं। तो ये आपका वीडियो आज के लिए रहा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना